नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम कालांवाली नगर पालिका के प्रधान पद के उन तमाम चेहरों को लेकर मंथन करेंगे। दरअसल पहले दिन से ही भाजपा के समर्थित जो कैंडिडेट हैं टीशू प्रधान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा झटका इस वक्त का उनके लिए ये है कि खासम खास जो हलोपर एनडीए के पार्ट रहे जो प्रदीप जैन है, उन्होंने सीधे तौर पर मुखर होकर ये बात कही है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के इस कैंडिडेट का यानी कि टीशू प्रधान का समर्थन नहीं देंगे, उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे, ना ही उनको अपना वोट देंगे। लेकिन हम आज ऐसे 3 महत्वपूर्ण फैक्टर पर जिक्र करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों पहले दिन से ही बीजेपी यहाँ से पछड़ती हुई नज़र आ रही है और पहले दिन से ही कांग्रेस के महेश झोरडा का नाम जब अनाउंस ही हुआ था तब से लेकर लगातार उनके नाम पर चर्चा और मंथन कांग्रेस पार्टी कर रही थी और आखिरी मोहर भी उनके नाम पर ही लगाई गई, उनका नॉमिनेशन करवाया गया और उसके बाद उनका जो चुनावी कैंपेन है वो लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी में लगातार जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में टीशू प्रधान लगातार एक ऐसे घुमन घेरी के अंदर, एक ऐसे मझधार में फंसे हैं जहां से वो लगातार मुसीबतों से घिरे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ की जनता इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि 11 साल से आप लोग सत्ता पर काबिज हैं, 9 सालों से यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया नगर पालिका का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या, नशे की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जिस पर बीजेपी सबसे ज़्यादा घिरती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, यहाँ की सफाई व्यवस्था, सड़कों की बुरी हालत और स्ट्रीट लाइट, ये स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर भाजपा के पास किसी भी तरीके से कोई हैंडल करने का और काउंटर करने का जवाब नहीं है। ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट को जब जब वो वार्ड में जाएंगे तो दिक्कतें उनके लिए लगातार बढ़ेंगी। दूसरा फैक्टर, बीजेपी के यहाँ से सबसे पुराने नेता रहे चरणदास चन्नी का बागी होना, निर्दलीय होकर उनका चुनाव लड़ना, ये किसी भी बड़े खामियाजे से कम नहीं है। चूँकि उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि टिकट वितरण में सबसे बड़ी धांधली हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सीधे तौर पर टिकट है वो बिकी, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पुराने कार्यकर्ता के तौर पर मेरा नंबर था, टिकट मेरी लगभग तय थी, लेकिन आखिरी वक्त में टिकट उस कैंडिडेट को दी गई जो मौकाप्रस्त रहता है। ये आरोप चरणदास चन्नी की तरफ से लगाए गए कि वो हल्का बदल कर आते हैं। जब कांग्रेस जीतने वाली थी तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, जब कांग्रेस नहीं जीत पाई तो वो भाजपा में आ गए और भाजपा ने आते ही उनको टिकट थमा दिया। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर जो इस चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, प्रभावी करता है, वो इस बात को लेकर कि एचएलपी नेता प्रदीप जैन, जिसको लगातार एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर इस चुनाव में देखा जा रहा है और ऐसे वक्त में जब उनका किसी के साथ जाना, सबसे बड़ी बात है कि उनका टिकट भी लगभग फाइनल था। ये चर्चा थी कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही, उनको नॉमिनेशन भी भरवाया गया और उससे पहले टीशू प्रधान ने अपना नॉमिनेशन अकेले भरा था। लेकिन आखिरी टाइम में क्या हुआ कि नॉमिनेशन है जो फाइनल है वो बीजेपी ने अपना जो समर्थन है वो सुनील गर्ग यानी कि टीशू प्रधान को दिया और आखिरकार नाराज़गी है वो प्रदीप जैन के खेमे में गई और सीधे तौर पर वो उसके बाद से मुखर हुए और अब उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात का खुलासा कर ही दिया कि टिकट उनका था। बीजेपी की नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने, बड़े से बड़े नेताओं ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी, उनको हर बात का भरोसा दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिरी टाइम में जो यहाँ पर उनका टिकट काटकर बीजेपी ने भरोसा है वो एक ऐसे कैंडिडेट पर जाकर जताया जिसका कोई यहाँ पर सरोकार नहीं, ये प्रदीप जैन कह रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लगातार यहाँ की जनता पीने के पानी सहित तमाम मुद्दों पर घेर रही है और मीडिया में भी यहाँ के मंत्रियों से जब सवाल पूछा गया कि नशे पर आप क्यों रोकथाम नहीं कर पाए, पंजाब से सराउंड करता ये पूरा इलाका नशे से ग्रस्त है जहाँ पर युवाओं की मौत हो रही है, तो मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने केरोसिन हरियाणा मुक्त किया, हमने लगातार शौचालय खुलवाए हैं। अब हम अगला जो फैक्टर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका में करीब 16,000 के आसपास वोट हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो यहाँ पर शहर के वोटर्स में से कुल 10,750 के लमसम जो वोट यहाँ पर पोल हुए थे और कांग्रेस के जो यहाँ से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार जीते शिषपाल हैं जो यहाँ से केरवाला,
उनको यहाँ से 5251 वोट आते हैं। वहीं पर बीजेपी से देसू जोधा जिनको इमोशनल टच भी मिला था, इस बार उनको टिकट पिछली बार कट गया था, उनको सिर्फ 3465 वोट आते हैं। दोनों के बीच में 1500-1700 का डिफरेंस रहता है। और INLD की तरफ से मास्टर गुरतेज को यहाँ पर नगर पालिका के यानी कि शहर के जो वोट हैं वो 1532 आते हैं। और अब देखिए यहाँ पर विधायक भी कांग्रेस का है, MP भी कांग्रेस का है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जब इतनी बड़ी मुखालफत, इतना बड़ा विरोध और भाजपा का मनमुटाव, भाजपा के बीच में जो जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से जो एक सेंध लगी हुई है कि भाजपा एक मंच पर नहीं आ पाई है। बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर उन तमाम टूटे हुए कुनबे को इकट्ठा करने के लिए घरों तक जा रहे हैं, रूठों को मनाने की कवायद चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी टीशू प्रधान के साथ भाजपा एकजुट नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी, जब इतने बड़े टच में जब देसू जोधा का अपना सरोकार था, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही, उन्होंने खूब काम यहाँ पर करवाए, जब उनको शहर के उस माहौल में इतने वोट मिलते हैं तो क्या अब बीजेपी कैंडिडेट इतने वोट ले जा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुनबा भाजपा का एकजुट हो पाएगा? क्या चरणदास चन्नी एक बहुत बड़ा प्रभाव डेरा प्रेमी के तौर पर, और वो कह रहे हैं कि इस बार पुरानी मंडी ये चाह रही है कि यहीं का प्रधान बने। और प्रदीप जैन की मुखालफत, जिस तरीके से उन्होंने कड़ा विरोध जताया है, अपनी नाराज़गी जताई कि वो किसी भी सूरत पर, उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा को तोड़ने का षड्यंत्र है, ये एक साजिश की गई है जिसके तहत इस बार फेरबदल करके, और उन्होंने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। निश्चित तौर पर बहुत गहराई, बहुत मंथन और चिंतन का विषय इसके ऊपर भाजपा को करना होगा। लेकिन चुनाव का कम वक्त बचा है, ऐसे में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसका कितना बड़ा डेंट है वो टिशू प्रधान पर पड़ता है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जहां हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रदीप जैन गेम चेंजर के तौर पर उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट महेश जोहड़ा को अपना खुला समर्थन दिया, तो ऐसे में अब एक तरफा पूरी का पूरा जो माहौल है वो कांग्रेस के हित में हुआ है। इस सूरत में वो बीजेपी के साथ, बीजेपी के इस कैंडिडेट का साथ नहीं देंगे, वो बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन किसी सूरत में वो टिकट के इस कैंडिडेट पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साजिश की गई है भाजपा को तोड़ने की। तो इसकी भी शिकायत वो कह रहे हैं कि हमने उच्च स्तर के नेताओं को कर दी है। तो अब बीच मझधार में फंसी भाजपा के लिए अब अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपकी इस मसले पर क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, कालांवाली।